वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. Hello everyone, welcome to the weekly analysis video of gold and Bitcoin. So guys, today we are going to discuss about the buying and selling levels in gold as well as in Bitcoin for the next week. So this is our last week weekly analysis of gold. So आप देख सकते हो कि मैंने बोला था कि आपका ये लास्ट प्रीवियस वीक में ऑल टाइम हाई लगा था 3952 का लेवल, 3897 का, सॉरी, दिस इज ओवर लास्ट वीक ऑल टाइम हाई। इसके ब्रेकआउट पे मैंने बोला था आपको बाय करना है, तो जिसने भी इसके ब्रेकआउट पे बाय किया होगा, एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट आया था, उसके बाद रीटेस्ट हुआ था और उसके बाद अगर आप देखें तो एक मार्केट के अंदर प्रॉपर रैली आई है 1500 पिप्स की, जिसका हमारा टारगेट था, पहला टारगेट था 3952 का, वो हिट हुआ। उसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट के ऊपर हमने जो फाइनल टारगेट था वो था 4000 का। उसके बाद भी मार्केट ने काफ़ी बढ़िया रैली देखने को मिली हमें और 4061 के ऊपर ऑल टाइम हाई देखने को मिला और वहाँ से हमने सेलिंग भी की थी अपने लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तो अप डाउन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वोलेटिलिटी रही पिछले वीक के अंदर और काफ़ी ज़्यादा पिप्स हमें गेन करने को मिले। तो जल्दी चलते हैं कि नेक्स्ट वीक के वीक एक बार फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। फंडामेंटल्स के अगर देखें तो मंडे को हमारे पास कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं आ रही है। ट्यूसडे को हमारे पास 14 अक्टूबर 9:50 पीएम पे यूएसडी का फेड चेयर पावल की स्पीच है। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है गाइज इस वीक के अंदर। और वेडनेसडे को हमारे पास अक्टूबर 15 को कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है और थर्सडे को अक्टूबर 16 को सारी की सारी न्यूज़ जो टेंटेटिव है। दिस न्यूज़ इज टेंटेटिव बिकॉज यूएस गवर्नमेंट डाटा में बी इम्पैक्टेड बाय द शटडाउन, टेंटेटिव इवेंट्स आर सब्जेक्ट टू द डिले और रिवीजन कैंसिलेशन। ठीक है, जिस तरह से हमने लास्ट 2 वीक्स के अंदर का देखा कि हमारी एनएफपी आने वाली थी, उसका पूरा कैंसिलेशन हो चुकी है, वो नहीं आएगी अब इसके बाद कोर पीपीआई का डाटा अगर शटडाउन ओपन होता है तो ये आ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर ये सारी न्यूज़ नहीं आती है तो खाली एक न्यूज़ आने वाली है जो है फेड चेयर पावल की स्पीच रहेगी जो कि 7:50 पीएम को टेंटेटिव है। चलिए चलते हैं अपने न्यू वीक के एनालिसिस के ऊपर, सारे पुराने एनालिसिस को रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं नया एनालिसिस। तो गाइज चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम की तरफ। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देख पाएंगे कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। गोल्ड इज मेकिंग बैक टू बैक वीकली कैंडल्स इन द बुल रन। ओके, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स गाइज इसने, अगर आप देखें कि जो प्रीवियस हमारा 3500 का ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करने के बाद 6 की 6 कैंडलें वीक के अंदर बुलिश क्लोज की है। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था वो इस जगह पे हुआ था, इसको मार्क कर लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। So this is our last break of structure. This break of structure is valid because market already took the liquidity from the previous swing. So mark this as inducement. अब चलते हैं आगे। तो आप देखें कि इसके बाद मार्केट ने कोई भी नया स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। एक ऑल टाइम हाई लगी है हमारे पास 4059 की। ठीक है, सो मार्क कर लेते हैं इसे ऑल टाइम हाई से। जो लास्ट गाइस हमारे पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई थी, इसके बाद मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दी थी, वो था 3500 का वैल्यू, उसको भी मार्क करना इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ। डेली टाइम फ्रेम पे आए तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक बेयरिश कैंडल क्लोज की थी, जिसकी बॉडी जो है वो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो चुकी है। ये भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंस रहता है कि अगर मार्केट इसी लेवल के नीचे नेक्स्ट कैंडल भी क्लोज कर देगी डेली की, तो एक सिग्निफिकेंस मार्केट के अंदर करेक्शन भी आ सकती है गोल्ड के अंदर, नो डाउट। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि गाइज इसका स्ट्रक्चर जो प्रीवियस ब्रेक हुआ था डेली के अंदर, वो हुआ था इस जगह पे। सो मार्क दिस एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो इसको हम मार्क कर लेते हैं बी बॉस से। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी इस जगह पे हंट की थी। सो मार्क दिस एज इंड्यूसमेंट। ओके, अब आप देखें कि मार्केट के बाद यहाँ पे हाई शिफ्ट हुआ था प्रीवियस 3500 का, इसको हम अलाइन कर लेते हैं अपने लेवल्स के साथ। ये 3500 के बाद मार्केट ने क्या किया, एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। काफ़ी बढ़िया एक अच्छी यहाँ पे रैली देखने को मिली है हमारी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी। ओके, सो हमारे कुछ लेवल्स हैं, इस लेवल को हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास एक, दिस इज द लास्ट सेलिंग बिफोर द बाइंग, दिस इज द ऑर्डर फ्लो एरिया।
इसको मार्क कर लेते हैं। ये अगर नीचे सेलिंग होती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब चलते हैं हम अपने H4 टाइम फ्रेम की तरफ। अगर H4 पे अगर हम आएँ तो गाइस H4 में अगर आपको दिखेगा कि ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग नीचे बेयरिश मूव दिया है। उसके बाद मार्केट ने तुरंत रिवर्सल देके एक बुलिश ट्रेंड के अंदर चल गई है। आप देखिए कि हायर हाइज हायर लोज यहाँ पे बन रहे हैं मार्केट के अंदर। जो प्रीवियस हमारे पास जो इसके अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। सो दिस इज ओवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट 3500 लेवल, जो कि हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी था। सो इसको हम मार्क कर लेते हैं एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन H4 टाइम फ्रेम। ओके, अब देखें मार्केट के अंदर गाइस क्या हुआ है कि यहाँ पे एक हायर हाइज बनते हुए मार्केट एक टॉप ऊपर की तरफ जा रही है। काफ़ी ज़्यादा एक स्लो बन चुकी है। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है वो मार्केट के अंदर फॉलो हो रही है। एक चैनल के अंदर जो है वो आपका गोल्ड मूव कर रहा है। ठीक है, एक हमारे पास अपवर्ड ट्रेंड लाइन भी ये वाली बनी हुई है, दिस वन। ठीक है, जिसका मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया था जब मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाई थी। अब कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, H1 टाइम फ्रेम पे आते हैं जी। H1 टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो मार्केट के अंदर ये हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर गाइस आपका जो गोल्ड है इस लेवल के नीचे नीचे रहता है तो आप सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, ये लेवल की मार्किंग मैं आपको दे देता हूँ। इसका जो टॉप मोस्ट लेवल है वो है ये वाला। ठीक है, 4029 का। ठीक है, अब बात करें कि आपने क्या करना है, सेलिंग कहाँ से करनी, उसका लेवल भी हम हमारे पास एक सपोर्ट निकल के आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट निकल के आ रही है। जैसे मार्केट ने पिछली बार भी इस लेवल को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए अपवर्ड साइड की तरफ दिया था। इस लेवल की मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से। ओके, इसका ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया और ये इसका आ गया जी लोएस्ट पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं कुछ, और ये हमारे पास एक बढ़िया एक लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक एरिया है जो कि एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया इन फ्यूचर बन सकता है। इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलते हैं जी आगे, नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट गाइज मार्केट के अंदर हमारे पास काफ़ी बढ़िया एक लेवल निकल के आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइंग और सेलिंग करनी कैसे है आपने। आपने गाइस गोल्ड को बाय करना है। अगर मार्केट के अंदर H1 की कैंडल जो है वो 4029 के ऊपर क्लोज कर देती है, आप यहाँ से बाय कर लीजिए। आपका पहला टारगेट रहने वाला है 4059। अगर 4059 भी ऊपर H1 में ऊपर ब्रेक कर लेता है तो ऑलमोस्ट आपका गोल्ड जो है वो 4100 के लेवल तक ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, आपका जो फाइनल बाइंग के अंदर टारगेट रहने वाला है 4100 का लेवल है। यहाँ तक आप गोल्ड को बाय कर सकते हो। अगर ये वाला लेवल ऊपर वाला ब्रेक होता है उसके बाद ऑल टाइम हाई भी ब्रेक होता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर आपका एक डबल टॉप सिचुएशन बनी हुई है जहां से मार्केट रिजेक्ट बन सकती है। ठीक है, तो वी हैव अ रेजिस्टेंस लेवल एट दिस पोजीशन, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पे गाइस मार्केट फेल टू क्रिएट अ ब्रेकआउट, तो अगर यहाँ पे रिजेक्शन कोई आपको बेयरिश मिलता है तो आप यहाँ से बेयर कर सेल की ट्रेड ले सकते हैं। सेल का टारगेट आपका पहला रहने वाला है 3944 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को भी नीचे ब्रेक कर देती है तो आप इसको 3928 और यहाँ से आगे 3895 तक भी आप इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना गाइस, दिस इज द लिक्विडिटी है मार्केट को। यहाँ से तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। बाई आपने करना है ये 3895 के ऊपर लेवल से बाय करें। ठीक है, यहाँ से भी आपको कोई भी लेवल अच्छा मिलता है तो आप बाय कर सकते हो और फिर फर्दर ऊपर से सेलिंग भी हो सकती है। अब ये तो था कि मार्केट के अंदर अगर एक 24029 का ब्रेकआउट आता तो आपने बाय करना है। अगर गाइज यहीं से मार्केट आपकी रिजेक्ट होना शुरू कर देती है, आपको कुछ यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है, कुछ सेलिंग का सिनेरियो दिखता है, आप यहाँ से सेल करें। सेलिंग का पहला टारगेट रहेगा वो 3950 का लेवल। ठीक है, अगर मार्केट इसको भी नीचे ब्रेक कर देती है तो आप इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट के ऊपर सेल करें। आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 3895। ठीक है, यहाँ से भी अगर गोल्ड आपका नीचे गिरना शुरू कर देगा तो फिर आपका गोल्ड काफ़ी नीचे तक आ सकता है। जो लेवल मैंने आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बताया, ये आपका जो ऑर्डर फ्लो है 37890 तक भी आपका गोल्ड जो है वो गिर सकता है अगर ये फ्लो में गिर गया तो। ठीक है, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ आपको। तो गाइज आपने बाय क्या करना है, बाय आपने करना है 4029 के ब्रेकआउट के ऊपर। 4029 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आपका पहला टारगेट बाइंग के अंदर प्रीवियस ऑल टाइम हाई का रहेगा। अगर ऑल टाइम हाई भी ब्रेक होता है तो 4100 तक आप इसको गोल्ड को बाय कर सकते हो। अगर तो गोल्ड गाइस ब्रेकआउट नहीं करता है 4029 का, तो यहाँ से अगर आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कोई भी सेलिंग का पैटर्न दिखता है तो आप इसको सेल करें। सेलिंग के अंदर आपका पहला टारगेट रहेगा 3947 का। 3947 के नीचे जो लेवल है 3926 का ब्रेकआउट होता है उसके रीटेस्ट के ऊपर आप सेल करेंगे 3895 के।
अगर आपका 3800 का लेवल भी ब्रेकआउट होता तो 3790 तक आप इसको गोल्ड को सेल कर सकते हो। सो गाइस दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल फॉर द नेक्स्ट वीक इन गोल्ड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बिटकॉइन। सो गाइस दिस इज ओवर लास्ट वीक एनालिसिस इन बिटकॉइन। हमने यहाँ पे आपको ये बताया था कि आप बिटकॉइन के अंदर अगर मार्केट के अंदर सस्टेन होती है इस लेवल के ऊपर 124,500 का लेवल जो है, इसके ऊपर अगर आपका बिटकॉइन निकलता है तो आप इसको बाय करें। बट बिटकॉइन ने यहाँ पे फेक आउट दिया, उसके बाद नीचे कैंडल क्लोज कर दी। तो जिस किसी ने भी यहाँ से अगर इसके ब्रेक इन के ऊपर सेल किया, उसके रीटेस्ट के ऊपर इसको सेल किया होगा, तो ऑलमोस्ट हमारा जो सेलिंग का टारगेट था वो था 1,12,000। वहां तक भी आपको यहाँ पे $10,000 आपको देखने को मिलेंगे अगर आपने यहाँ से इसको सेल किया होता। तो क्लियर कट इंडिकेशन थी गाइस। मार्केट एक ही दिन में जो हमारा ट्रम्प साहब ने टैरिफ बढ़ा दिया है 1 नवंबर से लागू होगा चाइना के ऊपर था 100% का। अगर आपने यहाँ से इसको सेल करना शुरू कर देते, या एक कैंडल जब सेल हुई थी तो ये एक्चुअली हुई काफ़ी टाइम ख़राब हुई थी, लगभग रात को आया था, तो उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट आपको 7,000 से $8,000 के अंदर मूव दिखने को मिलेगा बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, तो चलिए रिमूव करते हैं, पिछले वीक के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। न्यू एनालिसिस चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। सो गाइस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन इज इन अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। इट इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूअसली टू द अपसाइड। So we have a breakup structure at this level in day weekly time frame. So mark this as breakup structure. This breakup structure is valid because market already took the liquidity from the previous swing. So mark this as inducement. अब गाइस बात करें कि मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर बन रहे हैं, हाई शिफ्ट होते जा रहे हैं, और जो प्रीवियस हमारा जो रिसेंट ऑल टाइम हाई लगी है वो हमारे पास है 1,26,272 की वैल्यू। सो मार्क दिस एज ऑल टाइम हाई, ATH से मार्क कर लेते हैं। सो अब कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चल जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास कुछ लेवल निकल के आ रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमारा जो बिटकॉइन है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। इसका जो प्रीवियस लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ था वो इस जगह पे हुआ था। सो मार्क दिस एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस break of structure is valid because market already took the liquidity from the previous thing. So mark this as inducement. Okay. So अब बात करें हम कि मार्केट के अंदर क्या हुआ गाइस। एक यहाँ पे एक हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बना दी हुई है। सो इस रेजिस्टेंस को अगर आपका बिटकॉइन होल्ड कर देता है तो आपका बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा नीचे तक गिर सकता है। मैं कुछ लेवल्स अभी निकाल के देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपका ये सपोर्ट लेवल आप मार्क करके रख लें कि मार्केट ऊपर से सेल हो रही है, नीचे से बाई हो रही है। सो मार्केट इज इन द कंसोलिडेशन फेज इन डेली टाइम फ्रेम। सो गाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको कुछ मैं लेवल बता देता हूँ कि यहाँ से आपने बाई और सेलिंग का देखना है। सबसे पहले तो ये एक लोएस्ट पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ कि अगर तो मार्केट H4 टाइम फ्रेम पे मैं निकाल देता हूँ इसको। H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपका बिटकॉइन एक मिनट यहाँ पे एक डेली के अंदर जो सेलिंग का टारगेट हमारा रहेगा उसको भी मार्क करना बहुत ज़रूरी है। सो ये वाला जो लेवल है ये मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं जी हमारा H4 के ऊपर। सो H4 के ऊपर गाइज आपने क्या करना है, अगर यहाँ से आपको कोई भी बुलिश पैटर्न दिखता है सो यू कैन टेक अ बाय ट्रेड फ्रॉम दिस ट्रेड फॉरवर्ड टू दिस लेवल। आपका जो बाइंग का टारगेट रहेगा वो इस लेवल तक का रहेगा। ठीक है, ये वाला जो लेवल है ये हमारे पास एक रीसेंट जो हमारे पास सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ तक 1,90,736 आप बाई करें। अगर यहाँ से मार्केट फर्दर इसको ब्रेकआउट कर देता तो आप कंटिन्यू करेंगे अपनी बाइंग को। एक नया ऑल टाइम हाई देखेंगे 1,30,000 का, वो बिटकॉइन के अंदर लग सकता है। 1,13,000 तक आपका जो बिटकॉइन वो है जा सकता है अगर ऑल टाइम हाई भी ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो। ठीक है, ये हमारे पास टारगेट है। आपने क्या करना है गाइस, पहले तो आपने बाइंग यहाँ से करनी है। अगर आपको कोई भी अच्छे पैटर्न देखने को मिलेगा, कोई भी जो H4 की कैंडल है प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज कर देती है, यू कैन टेक अ बाय ट्रेड टिल 1,19,736। इफ दिस लेवल ब्रोक टू द अपसाइड देन यू कैन आल्सो कंटिन्यू योर बाय टिल 1,30,000 तक आप इसको देख सकते हो अगर ऑल टाइम हाई भी अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेल साइड। सेल साइड आपने क्या करना है गाइस, बिटकॉइन को सेल करेंगे अगर आपकी H4 की कैंडल 1,07,303 के नीचे क्लोज कर देती है। इसके रीटेस्ट के ऊपर बाय करे, पहला टारगेट 1 लाख तक का रहेगा। 1 लाख को भी नीचे मार्केट ब्रेक कर देती है तो कंटिन्यू योर सेल टिल 98,000 तक आपकी जो है वो 98,000 96,000 तक आपका बिटकॉइन नीचे की तरफ आ सकता है। सो काफ़ी सिंपल एनालिसिस है। यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय करें, नीचे इसका ब्रेकआउट होता तो सेल करें। ठीक है, बाइंग का टारगेट मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट टारगेट है 1,90,000 का, सेकंड टारगेट आपको ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है 1,30,000 तक, इसको बाय रखें। So guys, this is the overall analysis of Bitcoin, technical as well fundamental for the next week. Now we have an announcement for you guys. You can join our premium membership program free of cost for the lifetime.
जस्ट ओपन अकाउंट इन द एक्सम ब्रोकर एंड पोस्ट अस ऑन द टेलीग्राम। अकाउंट ओपन कर लीजिए और टेलीग्राम के ऊपर हमें पोस्ट कर दीजिए कि हमने अकाउंट ओपन कर लिया है। हम आपको प्रीमियम मेंबरशिप जो प्रोग्राम है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द लाइफ टाइम, उस प्रोग्राम के अंदर हम आपको ऐड कर लेंगे, जिसके अंदर आपको 1 टू 1 कंसल्टेशन मिलेगी मुझसे, प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा हर एक ट्रेड का, चाहे वो बिटकॉइन हो, गोल्ड हो और एनी अदर एसेट। ठीक है, सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले गाइस। ये हमारा लास्ट वीक के एनालिसिस की रिपोर्ट है। हमने प्रीवियस वीक के अंदर 1270 पिप्स कैप्चर किए हैं गोल्ड के अंदर। बाकी बिटकॉइन का डाटा इसमें नहीं है, बिटकॉइन के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छे पिप्स कैप्चर किए। सो दिस इज़ द ओवरऑल। काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग वीक में लॉस लगे थे, उसके बाद कंटिन्यूसली हमने प्रॉफिट किया और 1270 हमने पिप्स कैप्चर किए थे। सो गाइस दिस इज़ हमारा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर ले। इसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को टाइम टू टाइम पोस्ट किया जाता है। सो दिस इज़ द सेलिंग इन गोल्ड फ्रॉम द टॉप। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट गोल्ड एंड बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट वीक। सो जो भी चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसे लगी और एंड तक वीडियो को जरूर देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।